हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियो में हमने जो किया था ना, आपको याद होगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हमने इसके बारे में कुछ जाना था, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला जो टेबल है समझ आ गया होगा। आज हम इसका करेंगे, इस एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे जो क्लास 10th की है। देखिए, जैसे इसमें फर्स्ट सम है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है। देखिए यहाँ फिगर बनाई नहीं हुई, हम फिगर जो है वो मैं पेज पे अलग से बना के आपको समझा दूंगा। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। डेटरमाइन, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। अभी देखो नोटबुक पे कैसे होगा ये। देखिए बेटा, इसमें जैसे दिया है इन ट्रायंगल ABC, अब इसमें फिगर नहीं दी थी ना, इतना दिया था कि ट्रायंगल ABC में AB 24 है, BC 7 है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने निकालना था साइन A कॉस A। आपको याद होगा, फिगर आप स्टेटमेंट देख लीजिए, आपके फर्स्ट पार्ट में साइन A और कॉस A निकालना है, और सेकंड पार्ट में निकालना है साइन C कॉस C। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपको साइन A और कॉस A निकालना है, तो जो फिगर है ना, देखो फिगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट की है ट्रायंगल ABC ही, AB 24 है, BC 7 है। तो आपको ध्यान ही रखना है, जब आपको साइन A निकालना है, जब साइन A निकालना है तो फिगर में हम ट्रायंगल इस तरह बनाएंगे ABC। देखो B पे राइट एंगल है, जो साइन या कॉस या टेंजेंट के साथ एंगल का नाम दे रखा है उसको नीचे यहाँ रखना है। इस बात का ध्यान रखें, ओके। क्योंकि अगर यहाँ A है तो इसका मतलब सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर आप इसी को अगर A यहाँ लिख देते ऊपर, तो परपेंडिकुलर ये वाला बन जाता, क्योंकि जो एंगल दिया होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसीलिए आप परेशान ना हो, इसलिए क्या करें हमेशा, क्योंकि सॉल्यूशन हम करते हैं परपेंडिकुलर, हम इस साइड को मानते हैं ना, तो ये तभी होगा जब जो साइन A है A के सामने वाली साइड होगी, तब इसको परपेंडिकुलर माना जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, ओके। तो फिगर आप इस तरह बनाइए ABC। देखिए AB 24 है, BC 7 है। तो देखिए अब हमें निकालना है साइन A। तो आपको याद होगा हमारा जो टेबल था पंडित बद्री प्रसाद वाला, हाँ, तो टेबल क्या था, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह आप बना सकते हो। साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, इस तरह आप याद कर लीजिए। तो हमें देखो साइन चाहिए ना, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखिए अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है, 7 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, अब हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो ये बात हमने पहले सम को ऐसे करना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया है। आप इस चीज़ को पहले ही सोच लेंगे। तो हमें फिगर में देखिए, क्योंकि साइन के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत है, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो इसलिए हम ये ना पहले इसको नहीं करना। हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को शॉर्ट में H लिखते हैं, बेस को B लिखते हैं, और परपेंडिकुलर को P लिखते हैं शॉर्ट में। तो H का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। तो H जो कि AC है, यहाँ पे देखो है ना, हाइपोटेन्यूज AC है। B जो बेस है 24 है यहाँ, और परपेंडिकुलर कितना है, 7 है। तो इसको सॉल्व कर लिया। देखो ये क्या आ गया, AC आ गया 25, यस और नो। अब देखो जब AC 25 आ गया, अब AC यहाँ आ गया 25, तो यहाँ भी AC 25 सेकंड पार्ट में, क्योंकि हमने साइन C कॉस C निकालना था ना, तो देखो C को यहाँ रख लिया। तो इसके बाद में अभी बात करेंगे, यहाँ भी AC 25 आ गया। तो देखिए अब AC 25 आ गया, तो फर्स्ट पार्ट में साइन A, अब A के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 7/25। कॉस A, कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए कॉस क्या था, आपको याद होगा, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूला इस तरह ना लिख के जो आप अपने पास रख लीजिए, ताकि बार बार आपसे गलती ना हो।
बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पे 24 है, हाइपोटेन्यूज 25 है। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है उसके लिए देखो, जैसे मैंने आपको कहा साइन सी और कॉस सी चाहिए, तो फिगर भी इस तरह बनाएंगे। सी को नीचे रखना है, जो एंगल यहाँ पे साथ दिया है उसको हमने नीचे रखना है, क्योंकि इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमें साइन सी चाहिए तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, चाहे यहाँ पे सी लगा दो चाहे डी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है, साइन सी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज ये वाला है, ठीक है, 24/25। कॉस सी, अब कॉस सी क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आप खुद करने वाले हो, ठीक है। अब देखो जो उसका सेकंड सम है वो देखिए स्टेटमेंट में, देखिए सेकंड में इन फिगर 8.13, देखो फिगर आपको दी हुई है ये रही, इसमें टेंजेंट निकालना, फाइंड टेंजेंट पी माइनस कॉट आर, ठीक है, टेंजेंट पी माइनस कॉट आर। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए हमें निकालना है टेंजेंट पी माइनस कॉट आर। फिगर आपको दी है पी क्यू आर, देखो ये 12 है, ये 13 है। तो देखिए इसमें हमें वही है, देखो अगर टेंजेंट पी की बात करें, देखो इकट्ठा दे रखा है टेंजेंट पी माइनस कॉट आर, तो जब टेंजेंट पी की बात करते हैं तो पी को अगर कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, यस और नो, जो एंगल दिया है साथ में उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। देखो हाइपोटेन्यूज हमेशा सामने वाला होगा किसके, राइट एंगल के, तो ये हमेशा ये होगा हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने वाला। और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जो एंगल साथ में है पी के सामने वाला, ये परपेंडिकुलर है। बेस कौन सा बचा, ये वाला इस फिगर में, ठीक है, टेंजेंट पी के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ कॉट आर की, तो कॉट आर के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा। इसमें बस यही थोड़ी सी कन्फ्यूजन है और कोई दिक्कत नहीं, बड़े ईजी सम है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो अब, क्योंकि देखो हमें क्यू आर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि टेंजेंट पी के हिसाब से परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हमें क्यू आर तो नहीं पता ना, तो हमें सबसे पहले क्यू आर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमने वैल्यू भर ली यहाँ पे, देखो यहाँ पे 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया, तो इस तरह क्यू आर कितना आ गया, ये 5 आ गया। अब ये 5 जब आ गया, अब आपने खुद काम करना है, क्या करना है, देखो टेंजेंट पी की वैल्यू, टेंजेंट क्या होगा, पी के हिसाब से परपेंडिकुलर बाय, आप देखो जो पंडित बद्री प्रसाद का जो अपना फॉर्मूला है, टेंजेंट क्या है, देखिए यहाँ पे टेंजेंट है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसके हिसाब से देखो परपेंडिकुलर क्या है 5 बाय बेस 12, तो यहाँ वैल्यू भरेंगे 5/12 माइनस कॉट आर, आर के हिसाब से क्या होगा, देखो कॉट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, उल्टा होता है देखो कॉट, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बेस क्या है, देखो कॉट आर के हिसाब से बेस ये है 5 बाय परपेंडिकुलर 12, तो देखो ये तो सेम हो गए, ये कैंसिल होगा, 0 आंसर आ गया, यस और नो। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है, थर्ड देखिए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेंजेंट ए, तो ये देखो किस तरह होगा, देखिए फिगर इसमें इस तरह बनेगी, साइन ए जो 3/4 दिया है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये देखो साइन ए, तो ए को मैंने नीचे लिख दिया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस की ज़रूरत है, तो इसको मैं नहीं कराने वाला आपको, आप खुद करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका बाई पाइथागोरस थ्योरम इसका बेस निकाल लीजिए। बेस निकालने के बाद देखो जैसे कॉस ए है तो ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, बस आपको यही निकालना है ए बी बेस, अगर ये निकल गया तो दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके आज ये तीनों सम आज आपने कर लेने हैं अपने फेयर नोटबुक पे। पहले आप टेबल बनाएंगे, जो मैंने जैसे कल भी बताया था आपको कि जो पंडित बद्री प्रसाद का जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो उसका आप फॉर्मूले लिखेंगे, उसके बाद ये 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।